नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और आज हम लोग अर्थव्यवस्था सीरीज के अंतर्गत जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी जो है सिर्फ अप्रत्यक्ष करों पर लागू किया गया है। विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, उनको मर्ज करके एक कर में शामिल कर दिया गया है, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। इससे पहले भारतीय संविधान में वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित था। वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित था। केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स के कारण भारत में कई प्रकार के टैक्स थे। इन सब को समाप्त करके केवल एक टैक्स को लागू किया गया है। और ये कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया। इसके आगे देखते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी जो है मुख्यतः 4 प्रकार का है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। सीजीएसटी केंद्र सरकार का वह भाग है जो केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर के रूप में भारत सरकार के पास आता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का निर्माण 2016 में किया गया था और इसी एक्ट के तहत 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला जीएसटी था। इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है हमारा एसजीएसटी अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य माल और सेवा कर। वर्ष 2016 में जीएसटी बिल में राज्य के माल और सेवा करों का प्रावधान किया गया। एसजीएसटी के द्वारा वस्तुओं और एवं सेवाओं से संबंधित बिक्री कर, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, लेवीज ऑन लॉटरी एंट्री टैक्स को सम्मिलित कर दिया गया। इसके पहले राज्यों में विभिन्न प्रकार के कर होते थे, मनोरंजन टैक्स, बिक्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स। इन सबों को मर्ज करके एसजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे तीसरा क्या है? आईजीएसटी एकीकृत माल और सेवा कर अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर। इस प्रकार का कर एक राज्य से दूसरे राज्यों में वस्तुओं को ले जाने पर लगाया जाता है। इसमें सेवाओं की आपूर्ति और आदान प्रदान को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश से राजस्थान को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है तो इस पर आईजीएसटी लगाया जा सकता है। सिंपल सा बात है। आईजीएसटी का अर्थ है एक राज्य से दूसरे राज्य में जब किसी सेवा का या किसी वस्तु का आपूर्ति किया जा रहा है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा यूटीजीएसटी अर्थात नाम से स्पष्ट है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है और ये इसके लिए एक विशेष श्रेणी का निर्माण किया गया है। इसे जीएसटी अधिनियम 2016 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के माल और सेवा कर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान कर लागू किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। हमारा कर 4 प्रकार का था। पहला था सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। आइए इसके आगे देखते हैं जीएसटी के टैक्स स्लैब। जीएसटी में प्रमुखतः 4 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। किस वस्तु को किस स्लैब में रखना है,
स्लैब का अर्थात टैक्सों का प्रतिशत, किस जो वस्तु जिस टैक्स स्लैब में रहेगी तो उसका एक प्रतिशत है और उतना ही उसका टैक्स स्लैब के हिसाब से कर वसूला जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा पहला टैक्स स्लैब है 5%, दूसरा टैक्स स्लैब है 12%, तीसरा टैक्स स्लैब है 18% और चौथा है 28%। ठीक है, इस तरीके से जीएसटी परिषद ने 12,011 वस्तुओं को इन 4 वर्गों में रखा है। आम जनता के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हें कर मुक्त रखा गया है अर्थात जीरो टैक्सेशन, और इनकी संख्या कितनी है 80, अर्थात टोटल 80 ऐसी चीजें हैं जिन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं रखा गया है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखेंगे सिगरेट, शराब, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि चीजें आती है। ये सारी चीजें जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, सिगरेट, शराब, पेट्रोलियम आदि जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग टैक्स फ्री वस्तुएं। टैक्स फ्री वस्तुएं कौन कौन सी है? जूट, ताजा मीट, चिकन, मछली, अंडा, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजा फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प पेपर, मुद्रित किताबें, अखबार, चूड़ियाँ, हैंडलूम, अनाज, काजल, बच्चों की ड्राइंग, कलर बुक इत्यादि। 1,000 रुपये की कम कीमत वाले होटल और लॉज, जुडिशियल डॉक्यूमेंट, स्टाम्प पेपर को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी जीएसटी के बाहर रखा गया है। इसका लाभ क्या क्या है, या अर्थात सरकार की जीएसटी के पीछे मंशा क्या रही, तो उसको देखते हैं हम लोग। भारत सरकार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु एकल बाजार में एकल टैक्स की व्यवस्था की है। जब जीएसटी आया था तो एक देश एक टैक्स का नारा दिया गया था, उसी का इसमें डिफाइन किया जा रहा है, एकल बाजार में एकल टैक्स। इससे भारतीय बाजार में 2,000 अरब डॉलर 1.3 अरब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत 20 लाख तक के व्यापार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी में छूट प्रदान की गई है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी 20 लाख तक के व्यापार करते हैं उन्हें जीएसटी में छूट प्रदान की गई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग जीएसटी के लाभ। जीएसटी के लाभ क्या क्या है? जीएसटी के लाभ जो है, सबसे पहला लाभ है जीएसटी का सबसे अधिक लाभ सामान्य व्यक्ति को हुआ है। इसके अंतर्गत सभी सामानों को खरीदने पर समान कर लगाया गया है। इसके स्थान परिवर्तन होने से टैक्स में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसके पहले आप लोग देखे होंगे विभिन्न सामानों का यूपी में कुछ और रेट है, बिहार में कुछ और रेट है, मध्य प्रदेश में कुछ और रेट है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद इन सब का आप पूरे देश में कहीं से भी लीजिए मूल्य समान रहेगा। इसके बाद दूसरा है जीएसटी के द्वारा भारत में कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। पहले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, उनको मर्ज करके और एक कर में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है कर के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। उपकर लगता था जिसको हम लोग सेस बोलते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया जीएसटी के द्वारा। इसके बाद है चौथा, जीएसटी लागू होने के पश्चात आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकेगा। जीएसटी आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें भ्रष्टाचार जो है खत्म तो नहीं लेकिन कम जरूर हो गया है। ठीक है, इसके बाद है अगला, जीएसटी के लागू होने से सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर और वैट को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर और वैट जीएसटी के लागू होने के बाद समाप्त कर दिया गया है और समाप्त करके इन्हीं को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है,
जीएसटी से पूर्व हमें अलग अलग सामान पर 30 से 35% तक टैक्स चुकाना पड़ता था। जीएसटी के बाद हमें यह केवल 18% ही चुकाना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात है। पहले हम लोग अलग अलग तरीकों से एक ही सामान के लिए 30 से 35 रुपये टैक्स देते थे, 30 से 35% टैक्स देते थे। अब जीएसटी आने के बाद हमें केवल 18% ही चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।